पिछले क्लासेज में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज को निकाला था, यानी पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल रहे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 यानी प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्नों को हल भी किया था। अभी हम लोग आगे इसके प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 2 से बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है सो डैट, यानी दिखाइए कि हमको क्या दिखलाना है। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। सामने हमारे सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं LH से, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमको इसमें क्या करना है, जैसा कि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, किसी दो को यानी फर्स्ट वाले दो को चेंज करेंगे या फिर सेकंड वाले दो को, किसी दो को चेंज करेंगे, हमारे आंसर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं, tan 48 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 90 - 42। 48 क्या होता है, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा। दूसरा क्या हो गया, tan 90 में से अगर हम 67 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 23। बाकी दोनों यहाँ हम लिख देते हैं, यानी tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू tan। देखिए tan किस में टूटता है, कॉट में। tan चेंज करेंगे कॉट में जाएगा, क्या जाएगा, 90 से जो माइनस हो रहा है वो डिग्री आती है यहाँ, यानी tan किस में बदल गया हमारा, कॉट 42 डिग्री इनटू फिर tan है, फिर ये बदलेगा कॉट किस में, 67 डिग्री इनटू क्या है यहाँ हमारा आगे, tan 42। तो हम जानते हैं सूत्र ये कि tan A बराबर हमारा होता है 1/cot A के। इस सूत्र से हम लोग पहले से वाकिफ़ हैं, जानते हैं। तो इस tan 42 के बदले में हम लिख सकते हैं 1/cot 42। फिर tan 62 के बदले में यही सूत्र लगाएंगे, यानी 1/cot 67 डिग्री। देखिए cot 42 कैंसिल, cot 67 कैंसिल, ऊपर नीचे है, बराबर हमको क्या मिला, 1, यानी RHS। यही हमको दिखलाना था कितना का वैल्यू 1 होता है। इसके 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा क्या कहता है, दूसरा नंबर इसका, दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। इसको प्रूफ करना है हमको। इसमें हमको क्या करना है, फिर वही काम करना है, किसी एक पार्ट को चेंज कर लेना है। पिछले बार हम लोगों ने किसको चेंज किया था, फर्स्ट दो को। अब की बार सेकंड दो को करते हैं, पहले दो को भी चेंज कर सकते हैं, यानी LHS क्या हो गया हमारा, cos 38 cos 52 माइनस sin 90 माइनस 38 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 52 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट बचा साइन, ये 52 लाने के लिए हमको 90 से माइनस करना पड़ेगा 38 डिग्री। अब हमारा क्या बचेगा यहाँ, cos 38 माइनस नहीं इंटू cos 52 माइनस साइन, देखिए किस में बदलेगा, कॉस में। ए यानी 90 से जो घटेगा वो डिग्री आती है यहाँ,
तो 90 से क्या माइनस हो रहा है 52, यानी ये बदल जाएगा cos 52 इंटू साइन फिर बदलेगा cos कितना 38। देखिए दोनों एक ही चीज़ हो गया फिर हमारा दोनों तरफ cos 38 cos 52 cos 52, यानी माइनस होके क्या बचा हमारा 0। यही है हमारा RHS, तो यही हमको दिखलाना था। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 कह रहा है ये इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हिंदी इसी का क्या हो गया, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है उससे हम आगे बढ़ते हैं, यानी हमको क्या चीज़ दिया हुआ है, हमको यहाँ दिया हुआ है सॉल्यूशन हमारा हो गया ये tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। क्या करते हैं अब हम, इधर cot है तो इधर भी हमको cot चाहिए, तो tan को अगर हम cot में बदलते हैं, देखिए tan है, इसको अगर हम cot करना है तो tan के बदले में हमको इस रूप में लिखना होगा cot 90 माइनस a, यानी यहाँ जो कुछ होगा cot tan पर वो 90 माइनस में चला जाएगा। तो tan के साथ क्या है 2a, तो इसको जब हम cot में बदलेंगे, cot अगर 90 में बदलते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ 90 माइनस 2a। देखिए tan a था तो 90 माइनस a, यहाँ 2a है तो 90 माइनस 2a हो जाएगा ये, यानी cot हो गया 90 माइनस 2a इक्वल टू इस तरफ क्या दिया हुआ है cot a माइनस 18। अब क्या होता है ये हमारा दोनों तरफ का cot कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ cot है, दोनों cot को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा हमारा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ए को एक तरफ करेंगे, इसको एक तरफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस है इधर, इस पर आके हो जाएगा प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a, माइनस में है तो प्लस 2a, यानी क्या मिला हमको 108 बराबर मिला 3a। अब हम a का वैल्यू अगर निकालते हैं क्या हो जाएगा हमारा 108 बट्टा 3, 160 बट्टा 3, काटेंगे 3 3 का 9, 6 3 का 18, 36 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। यानी a का वैल्यू क्या निकलेगा हमको 36 डिग्री। जाहिर है कि इस तरह का सवाल जब भी हमको मिलेगा दोनों तरफ हमको एक चीज़ कर लेना होता है, cot है तो दोनों तरफ cot बदल देना है, जो कुछ हो दोनों तरफ कर लेंगे, फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, बाकी का आंसर हमको मिल जाता है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है इफ़ tan a बराबर cot b प्रूव डैट a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यानी क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ फिर हमको क्या दिया हुआ है tan a इक्वल टू cot b। फिर जैसा कि बताए थे हमको क्या करना होगा, यहाँ पर दोनों को एक तरफ बदलना होगा, दोनों को एक जैसा करना होगा, यानी tan a इक्वल टू cot b। cot को हम किस में बदल सकते हैं tan 90 माइनस में। अब यहाँ b होगा तो यहाँ भी b लगेगा, यानी cot किस में बदल जाएगा tan 90 माइनस b में। अब ये हमारा दोनों तरफ tan है, दोनों tan को कैंसिल कर देंगे, क्या बच गया हमारा a इक्वल टू 90 माइनस
बी को इस तरफ भेज देंगे, यानी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था, हमको यही लाना था प्रूफ। प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग, 10 है तो दोनों तरफ 10 या दोनों तरफ काउंट कुछ भी कर सकते हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी से मिलता जुलता है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हिंदी इसका क्या हो गया, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हमको क्या दे दिया है, लिख रहा है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। क्या करना है हमको, दोनों तरफ एक चीज़ लाना है। अगर हम सेक को बदलते हैं, इस सेक को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे इसके बदले में, कॉसेक 90 माइनस। तो इस सेक को हम चेंज करते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉसेक 90 माइनस 4a। यहाँ a है तो 90 माइनस a है, 4a है तो यहाँ 4a हो जाएगा a के जगह पर। ये बराबर हमारा हो गया कॉसेक a माइनस 20 डिग्री यानी 20 डिग्री। फिर हम लोग को कॉसेक को हटा देना है, जैसा अभी तक बना रहे हैं हम लोग। तो क्या बचेगा यहाँ हमारा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 इम्प्लाइज 90 माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में 20 डिग्री, ये a है, माइनस में है तो उधर प्लस हो जाएगा 4a। यानी क्या मिला हमको यहाँ 110 बराबर 5a। तो जब हम a निकालते हैं तो हमारा a क्या हो जाएगा 110/5, यानी 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, यानी 20 डिग्री। यानी a का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 22 डिग्री। तो हमारा यही आंसर हो गया 5 नंबर का 22 डिग्री। सारे क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, इजी क्वेश्चन है सारे। अब बढ़ते हैं 6 नंबर, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे लिए। प्रश्न हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, भीतर के कोण हैं, सो डैट यानी दिखाइए कि, क्या दिखाना है, साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2। चलिए सॉल्यूशन इसका क्या होता है, इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में, अगर यहाँ लिख दें तो क्या लिखेंगे इसके बदले में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या होता है, तीनों एंगल मिलके क्या होते हैं, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। तीनों मिलके 180 होते हैं। अब हम A को उस पार कर देते हैं, इम्प्लाइज B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A। अब हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी B प्लस C/2 इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 90 माइनस A/2, यानी सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, तो 180 का 90 हो गया, A का A/2 रह गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। हम दोनों तरफ कोई भी काम एक साथ कर सकते हैं, तो दोनों तरफ हम साइन जोड़ देते हैं। यानी साइन इधर हमारा क्या हो गया B प्लस C/2, ये हमारा क्या हो गया, इधर भी साइन लगा देंगे, साइन 90 माइनस A/2। अब साइन जो 90 है वो किस में टूटता है,
कॉस में आता है, तो ये के जगह पर क्या है यहाँ, a/2 है, तो यहाँ साइन के जगह पर हम कॉस लिख देंगे यहाँ, यानी ये हमारा हो गया साइन b + c/2 इक्वल टू साइन चेंज हो जाएगा हमारे कॉस में और ये 90 गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा a/2। यही हमको प्रूफ करना था, यही था, सो डैट दिखाना था या लाना था। तो ये हमारा इतना हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, मात्र 7 नंबर। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी ये 67 को और 75 को हमको 45 के नीचे कर देना है, इसको 45 से नीचे लाना है। करते क्या है इसमें, अब हम दिया हुआ है साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री, क्या करते हैं इसको 90 में तोड़ते हैं, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमको 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 15। साइन 90 किस में टूटेगा, कॉस में, यानी यहाँ साइन की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 22 डिग्री प्लस कॉस किस में टूटेगा, साइन में, यानी साइन 15 डिग्री। यही हमारा हो गया आंसर। और हम देख रहे हैं दोनों 45 डिग्री से नीचे है, यानी इसको हमको चेंज करके 45 के नीचे लाना था। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 यानी प्रश्नावली 8.3 समाप्त है। अगले क्लासेज में हम लोग आगे इसके यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पर विचार करेंगे। तब तक आज का क्लास बंद करते हैं। धन्यवाद।